हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं जिम की तरफ और हम तैयार हैं। उर्मा बाय बाय, गुड मॉर्निंग। ओह सॉरी, बाय बाय, गुड नाइट। सारा आपके छोटे से ब्लॉग में ब्लॉग का यही खत्म। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस ब्लॉग का यही खत्म। ओके, इसका दिमाग खराब है भाई। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग बोला था, बाय बाय गुड मॉर्निंग। देखो ये ऐसी है, सुबह सुबह पानी में कुछ तो डाल के पीती है। उसी के साइड इफेक्ट चल रहे हैं। हम पहुंच गए जिम। ये जी जिम का रास्ता। हमेशा सबसे पहले मेरे को लगता है, शायद मुझे लगता है यहाँ पे जिम का नाम होना चाहिए, पर ये भी अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। आज मैंने प्लान किया है सिर्फ और सिर्फ डेडलिफ्ट करनी है। डेडलिफ्ट के कुछ 10 से 12 सेट करेंगे आज, जैसे पहले ट्रेन करते थे ना भर के, वैसे करेंगे। कि बहुत टाइम हो गया डिसेंट तरीके से ट्रेन करना। एंड अब क्योंकि चीज़ें सुधर रही हैं, पेन वगैरह ठीक हो रहा है, तो इसलिए डेडलिफ्ट और अपना स्क्वाट और बेंच प्रेस दोबारा ठीक से करना है। बेंच प्रेस के दौरान यहाँ पे थोड़ा सा दर्द अब भी रहता है सामने, बट टाइम के साथ साथ काफ़ी सुधरा है। 2 साल हो गए हैं इस चीज़ से फाइट करते करते, पर अब धीरे धीरे काफ़ी ठीक हो रहा है। तो धीरे धीरे सारी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव लोड पे काम करना है बस। पहले अभी 10 मिनट का कार्डियो कर लेते हैं और स्टार्ट हो जाता है। 15 के इंक्लाइन पे 5 की स्पीड पे 10 मिनट कार्डियो। 10 मिनट डन। अब चलेंगे डेडलिफ्ट करने सीधा। तो डेडलिफ्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी हिप की मोबिलिटी कर लेते हैं फटाफट। एक बार आप भी देख लेना, अगर आप भी डेडलिफ्ट से पहले आपको हिप थोड़े स्टिफ टाइट फील होते हैं तो ये वाली मोबिलिटी जरूर करें, बहुत काम आने वाली है। तो हिप की मोबिलिटी के लिए बेंच पे इस तरह से आप बैठोगे और एक पैर को ऊपर रख के इस तरह से हिप को इंटरनली लेके जाना है। ये आपको दोनों साइड से करना है ताकि हिप इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन में थोड़ा फ्री फील हो और आपके डेडलिफ्ट के दौरान आपकी बैक में पेन नहीं आएगा। फिर इस तरह से लेग वाइड करके आपको दोनों साइड से इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन दोनों करना है, जिससे आपकी मूवमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप इस तरह से डीप स्क्वाट सुमो पोजिशन में बैठ के साइड टू साइड टिल्ट करोगे, जिससे एंकल की मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपकी डीप ग्रोइंग मसल स्ट्रेच होंगी। फिर आप इस तरह से बैठ के आप हिप को एक्सटर्नल मूवमेंट पे लेके जाओगे, जिससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी और आपका डेडलिफ्ट बहुत स्मूथ आएगी। इवन स्क्वाट के टाइम पे भी ये आपके बहुत काम आ सकती है। हिप दोनों ही साइड से इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट में मक्खन की तरह काम करेंगे। हिप के बाद नंबर आ जाता है आपके थोरेसिक मोबिलिटी का, जो आपके डेडलिफ्ट में बहुत काम करेगी। जिनके बैक में पेन होता है डेडलिफ्ट के दौरान, ये बहुत हद तक कम कर देगी। फिर लैट एंगेजमेंट के लिए आप इस तरह से फोम लगा के और ये लैट और ग्लूट दोनों पे वर्क करेंगे। अब कुछ वार्म अप सेट्स लेंगे हम। फिर धीरे धीरे अपना गोल है 160 के 6 से 8 हमें सेट्स करने हैं, ठीक है। डिपेंड करता है उस टाइम पे पावर कितनी बचती है हमारे अंदर, उसी हिसाब से हम अपनी ट्रेनिंग प्लान करेंगे आगे की। तो करंट वार्म अप सेट है 80 किलो का। इसमें हम अभी से बेड लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि पीक सेट्स में जाके हमारा थोड़ी सी आदत बन जाए, बॉडी बेल्ट के साथ थोड़ा सा मर्ज होके चले, हमें एकदम से ये ना लगे घुटन टाइप फील हो रही है। इसलिए थोड़ा सा पहले मैं बेड लगाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो बेड लगाने से पहले अपना यहाँ पे थोड़ा सा लूज छोड़ दिया करो, ताकि आप जब लिफ्ट कर रहे हो आपके पेट में ब्रेस बने, ना कि घुटन। अभी वेट है 140 आई गेस, 20-40 हाँ 140 वेट है विद बेल्ट। 4 रैप लेने हैं, फिर सीधा 160 पे जाएंगे। फिर उसके 3 से 4 हमें 8 सेट करने हैं अगर लग पाए तो। अभी मुझे कुछ नहीं पता कितनी एनर्जी बचेगी कितनी नहीं, तो पहले से कुछ नहीं बोल सकते, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा मेरे पूरे 8 सेट आए। पहला मेन सेट स्टार्ट होगा 160 किलो का। 140 के हमारे 4 रैप इजीली आ गए
बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ी। तो अब आगे के जो सेट होंगे उसका एक एक रैप दिखाऊंगा बस, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें 8 करने हैं, 8 सेट करने हैं। गोल हमारा ये 3 रैप रहेंगे 8 सेट के। तो सेट नंबर 1 160 किलो का 3 रैप। हाँ लड़के। तो हमें एक्चुअली टाइम से पहले भागना पड़ रहा है घर की तरफ, क्योंकि कुछ सेशंस हैं, मैं ना गेम खेल सकता हूँ अपना। ट्रेनिंग के 3 सेट रह गए थे बस, बाकी लगभग हो गया था। तेरा भी कुछ रह गया? अच्छा, जबकि आज हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट थे ट्रेनिंग के, फिर भी हमारा अधूरा रह गया। आज ये वाला शूट तीसरे दिन हो रहा है guys, क्योंकि सैटरडे संडे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ भी करने का। फ्राइडे की ट्रेनिंग है आज भी, अभी मैं जिम में हूँ तो इसलिए जिम के बाद का शूट कर रहा हूँ। तो आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा अपना मेक ओवर कर लें, और भाई अभी अंदर ही है, वो फोटो शूट चल रहा है उसका। तो आज थोड़ा सा न्यू लुक भी मिलेगा मेरा, मुझे भी नहीं पता अभी क्या क्या कराना है। ओब्वियसली ये थोड़ी बियर्ड बोल रहा हूँ, सॉरी, नो आई लव माई बियर्ड। मुस्टैश, अपनी मुस्टैश कट थोड़ी सी ट्रिम करानी है ओब्वियसली, फिर क्लीन। आज कुछ चीज़ों के ऊपर बात भी करनी है जो कि आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्प करेगी। बाइक लेके बंद, बाइक चलाएगी। वैसे मैं जिंदा तो आ गया यहाँ तक, जैसे तैसे भाई इसे कुछ चीज़ समझाना और बताना सच में सर दर्द वाली बात है। बेशरम इतनी है। ये तीसरा सेशन था ना तेरा मोटा? ये इतने दिन बाद सेशन में कोई मतलब नहीं होता, रेगुलर चलाना पड़ता है। रेगुलर चलाना पड़ता है, पर एक बात तीसरे सेशन में समझ नहीं, अगला ब्रेक नहीं मारना। वो नहीं आ रहा यार, वो मेरे को स्कूटी की आदत है, वो वही ही लगेगा। हाँ, स्कूटी भी नहीं चलाई तूने। हम अपने अंकल के यहाँ पे आए थे जिनसे मैं अपनी बियर्ड वगैरह कटवाता हूँ, परंतु अंकल दुकान खोल के गए। फोन कर रही है? फोन नंबर है तेरे पास उनका? अच्छा, तो भाई नाई अंकल की दुकान नहीं खुली, क्योंकि फिर उसके बाद हम घर में आ गए थे कि 5-10 मिनट के बाद जाएंगे। 5-10 मिनट के बाद फिर घर में इतना काम हो गया, सारा काम खत्म करते करते 8-9 बजे तक तो इतना फोग हो गया बाहर कि कहीं जाना पॉसिबल नहीं है। लिटरली मैं अगर अब भी आपको दिखाऊंगा ना, 1 सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको बाहर निकल के एक बार, 1 सेकंड, ये देख रहे हो कुछ दिख नहीं रहा है आगे, मतलब आप ये देख रहे हो वाइट धुआं ये पूरा आ रहा है, और ये घर में है, ये घर का सीन ऐसा है। अगर बाहर मेन रोड पे जाओगे तो शायद ये सामने का गेट भी नहीं दिखेगा, ये तो बहुत दूर की बात है। कल रात हम आए थे तो ये मेरे से यहाँ से गाड़ी तक का स्पेस नहीं दिख रहा था। तो हमने सोचा कि बेस्ट होगा कि ये काम कल ख़त्म करा लें, क्योंकि ज़रूरी तो है काम ख़त्म ही करना है। बट जो इस वक्त फोग चल रही है ना, कहीं भी शाम के टाइम गाड़ी या बाइक लेके निकलना खतरे से खाली नहीं है। कल भी जब आए थे सामने से एक डंपर आ गया था, पीछे उसके लाइट नहीं थी, हम टकराते टकराते बचे थे हम बस, क्योंकि हम 20 की स्पीड में चल रहे थे। तो काइंड ऑफ हमने अपने आप को थोड़ा हैंडल कर लिया था। अगर आप गेनिंग पे हो ना, एक पोर्शन लो अपनी थाली में, वो पोर्शन टाइम के साथ साथ, जैसे आपने लिया आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन, कई बार होता है गेनिंग पे हमारा पेट बहुत जल्दी भर जाता है, तो चाहे आप पानी के साथ खाओ उस मील को, चाहे कोक डाइट कोक के साथ खाओ, पर चाहे आप अपना टाइम लेके खाओ, आधे घंटे में 1 घंटे में मैटर नहीं करता। बैठो उस पोर्शन को ढंग से बैठ के खाओ, एक एक दाना खाओ। धीरे धीरे भूख खत्म होती जा रही है, छोटी चम्मच लेके थोड़ा थोड़ा खाते रहो, पर उस पूरे को ख़त्म करो। और दूसरी चीज़ ये है कि उस एनवायरनमेंट में बैठ के आपको खाना नहीं खाना जहाँ पे आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा बोल देता है कि ये खा, इससे खाने से क्या होगा, इसे उसे खाने से क्या होगा, ये खा, हम भी तो हैं, हम बहुत टाइम से ठीक है, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो उन लोगों से दूर रहो। या फिर अगर आपको खाना, एक गेनिंग का थोड़ा सा हैक है, ये साइंटिफिकली भी है, अगर आप खाना खा रहे हो सामने कुछ भी एंटरटेनमेंट का कुछ चला दो,
जिससे आपका ध्यान वहां पे रहेगा पर आप यहाँ पे खाते रहोगे। भाई यार जो वेट लॉस है उनको बिल्कुल उल्टा करना है, उन्हें टीवी वगैरह बंद करके खाने में रहो। कई बार होता है आप एंटरटेनमेंट के चक्कर में खाना खाते चले जाते हैं। तो अगर कोई वेट लॉस कर रहा है तो ये चीज आप कर सकते हो, कोई वेट गेन कर रहा है तो एंटरटेनमेंट लगाओ और बैठ के खाओ। तो ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। ये व्लॉग खत्म होते होते 3 दिन लगे, 4 दिन, चौथे दिन का शूट चल रहा है ये, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ हुआ ही नहीं तो हम शूट कर ही नहीं पाए, इतने बिजी हो गए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय, राधे राधे।